नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालिका माँ टैरो चैनल पे। और मैं हूँ आपके टैरो कार्ड रीडर दी सुहाना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज रामनवमी है, तो देखेंगे प्रभु राम के तरफ से और माँ काली की तरफ से आप सभी लोगों को क्या मैसेजेस यहाँ पर आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। तो आर यू एक्साइटेड गाइस? तो चलिए फिर यहाँ पर हमारे सामने है 2 ग्रुप सिलेक्शंस। आप लोग चाहो तो ये रीडिंग देख सकते हो अपने डेट ऑफ बर्थ से, यानी कि जिस भी दिन आपके, जिस भी महीने के, जिस दिन भी आपकी बर्थ हुआ है, यानी कि आपने जन्म लिया है जिस भी तारीख को, तो वहां पर से आप देख लो और यहाँ पर आप चूज कर लो और ग्रुप को देखकर आराम से अपनी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर है ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए है। एंड देन ग्रुप नंबर 2, ये चार्ट आप लोगों के लिए है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है फॉर सम ऑफ द रीजन, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स आपको टेबल पे दिखाई दे रहे होंगे, ये मैंने निकाले हैं डेक से। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए ये कार्ड है माँ अनाहत काली का। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक्चुअली थोड़े कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है मेरे। विजिबल? तो ये है अनाहत काली का कार्ड, ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। अदरवाइज आप ग्रुप नंबर 2 को चूज कर सकते हो। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए कार्ड आता है माँ कालरात्रि का। तो आप लोग आराम से अपने ग्रुप को चूज कर सकते हो। अपनी ट्यूशन को इन कार्ड्स के साथ जोड़िए और मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपकी रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 के कार्ड को चूज किया है, माँ अनाहत काली के कार्ड को चूज किया है और उनके डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है, तो चलिए फिर उनकी रीडिंग हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। आई एम बैक ग्रुप नंबर 1। तो आप लोगों ने अगर चूज किया अनाहत काली के कार्ड को, ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है आप लोगों के साथ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको लग रहा है ना कि किस डायरेक्शन में मैं मूव करूं, किधर मैं जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त आपके सामने। ग्रुप नंबर 1, हम में से बहुत सब लोगों की जिंदगी में ऐसा अक्सर एक मोड़ आता ही है, टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे हम बहुत प्यार लोगों को देते हैं, बेशुमार हम प्यार देते हैं लोगों को, लेकिन एक वक्त पे हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने जरूरत से ज्यादा दे दिया, या यूनिवर्स ने हमारे प्यार को रिसीव नहीं किया, या फिर जहाँ पर भी वो हमारा जॉब हो, करियर हो, या फिर हमारी फैमिली हो, या फिर हमारा लवर हो, हम सब तरफ प्यार देने के बाद भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन हमें महसूस होती है और ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमें बहुत तोड़ते हैं और हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में हमारी जर्नी क्या थी, हम आए किस लिए थे। अब मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ, तो फुल पेशेंस के साथ आप वीडियो देखिएगा। ये आपकी ही कहानी है जो मैं अपनी ज़ुबानी यहाँ पे आपको सुना रही हूँ। आप लोगों की ही ये कहानी है ग्रुप नंबर 1, जो आप लोगों के साथ हो रहा है ना, उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हूँ एक्चुअली। ये जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले वो कार्ड्स दिखा दिए जाएं आप सभी को। तो पास्ट लाइफ का कार्ड है, उसके बाद है गार्जियन एंजल, एमेथिस्ट का कार्ड है, मावा का कार्ड है, मदर अर्थ, और उसके बाद हमारा सेकंड कार्ड है ओनेक का। उसके बाद जो हमारा कार्ड आता है दैट इज माँ काली का कार्ड। ये है देवी माँ काली का कार्ड। ओके, ये कार्ड ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद आप लोगों के लिए आया है चामुंडा माँ का कार्ड, चामुंडा। देन उसके बाद यहाँ पे माँ तारा है, तारा माँ है, एंड आद्या काली माँ है। आप लोगों ने
माँ आद्या काली, तारा माँ आपको दिखी गई होंगी। और यहाँ से बॉटम पे आते हैं वीरभद्र जी। ओके, और यहाँ पे है मंत्र शक्ति का भी कार्ड आपके लिए आया है, ग्रुप नंबर 1 मंत्र शक्ति का कार्ड भी आप लोगों के लिए है। ओके, चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, जब तक हमारे मन का ना फ्यूज उड़ा रहता है ना, तब तक हमें चीजें समझ नहीं आती। ओके, समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? जब तक हमारे मन का ना फ्यूज उड़ा रहेगा, चाहे हम कितनी ही कथा सुन लें, हम कितनी ही वाक्य सुन लें, आपको ये भी कथा लग रही होगी कि मैं आपको कथा सुना रही हूँ है ना, अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो आपको भी लग रहा होगा अरे दी तो कहानियां सुना रही है, कथाएं सुना रही है, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन ये आप ही की कहानी है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये सब हमें क्यों सुनाया जा रहा है, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अपनी लाइफ में। एक्चुअली जब तक हमारे मन का फ्यूज उड़ा रहता है ना, तो चाहे आप कितनी ही कथाएं सुना लें, आप कितनी कथाएं सुन लें, आप कभी भी ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एक बंदूक चालक जो होता है ना, जो बंदूक चलाता है, ठीक है, उसका एक गोल होता है पर्टिकुलर, कि इस गोल पे उसको निशाना मारना है, निशाना साधना है। तो सबसे पहले वो बंदूक उठाता है और अपनी एक आंख बंद करता है और दूसरी आंख से देखता है, निशाना साधने की कोशिश करता है, फोकस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उस फोकस करने के दौरान वो अपनी श्वासों को भी रोक लेता है, ताकि निशाना सही डायरेक्शन में लगे, सही तरह से चीजें मूव हो। इसीलिए वो क्या प्रयास करता है कि अपनी सांसों को भी रोक लेता है, अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए। इस वक्त आपके मन की एकाग्रता यहाँ पर नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो, जस्ट कर रहे हो, ओके, जस्ट कर रहे हो। मैं ये कहूंगी यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए। ठीक ऐसी भगवान की भक्ति भी है। भगवान की भक्ति में एकाग्रता चाहिए, आपके अंदर वो अभी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ईश्वर की भक्ति की, बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया। अब आपका ये डाउट है कि मैंने तो इतना सब कुछ दिया और लोगों को भी दिया अपना प्रेम, मैंने प्रेम हर जगह बांटा, लेकिन बदले में मुझे ट्रिगर्स क्यों मिल रहे हैं, बदले में धोखा क्यों मिला, मुझे धोखा क्यों दिया गया, मेरे साथ डिसलॉयलिटी क्यों की गई? ये आपका प्रश्न है, ये आपके मन में द्वंद है, ये सवाल आपके अंदर है। यहाँ पे माँ काली आपसे कह रही हैं कि बच्चे, जब तक जिंदगी में हमें धोखा नहीं मिलता, हमें ट्रिगर्स नहीं मिलते, तो हम कभी समझने का प्रयास ही नहीं करते कि प्रेम में कितनी ताकत होती है। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसको हम निस्वार्थ भाव से देते हैं लोगों को, लेकिन प्रेम का एक साइड और भी होता है जो हमें ट्रिगर्स मिलने के बाद समझ में आता है कि प्रेम में कितनी ताकत होती है। प्रेम में इतनी ताकत होती है कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का प्यार जिसको हम कहते हैं, जिसको हम इतना एफर्ट उसके तरफ डालते हैं, वहां से हमें रिसीव ना होकर के हम जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो हम अपने माता पिता की तरफ देखते हैं, हम उस कर्ता धर्ता की तरफ ध्यान लगाते हैं जिस प्रभु परमात्मा ने हमें इस दुनिया में जन्म दिया, हमें इस धराधाम पे लेके आया, जिसने हमें ये बोध कराया कि सृष्टि में एक शक्ति मात्र मैं हूं। तब हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है और तब हम उसके तरफ से, जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अपनी माँ को पुकारने लगते हैं, क्योंकि जब हम छोटे बालक होते हैं हमें बोध नहीं होता, हम खेलते हैं, हम गिरते हैं, कई बार हमें चोट लगती है तो पहला शब्द माँ निकलता है मुंह से, और जब चोट लगती है तो माँ तुरंत आती है हमें उठाने के लिए,
तो वो फेथ, वो विश्वास से हम जब उस शक्ति को बुलाते हैं तो वो शक्ति दौड़ी भागी चली आती है। जब उस प्रेम को ट्रिगर मिलता है, जो प्रेम दूसरों और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए था, जब ट्रिगर मिलके वो शुद्धता की तरफ जाता है, जब वो शक्ति की तरफ जाता है, जब उस भक्त की पुकार ईश्वर की तरफ जाती है, तब वो ऐसा चमत्कार करती है, ऐसा मिरेकल्स उसकी जिंदगी में करती है, वो उसको देती है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उसको नहीं दे सकता। चारों तरफ से उसको ऐसी चीजें प्राप्त होने लग जाती हैं जीवन में। कहने का अभिप्राय ये कि जो उसने मांगा नहीं था, है ना, बिन मांगे उसको मिलता है। तो ये शक्ति का प्रेम होता है, जो जब वो देती है तो अपने समय पे देती है, लेकिन उसकी पावर को, जब तक वो अपनी पावर को नहीं बता देती कि मैं एक शक्ति हूँ और आप मुझसे प्रेम कर रहे हैं तो मेरे प्रेम में भी शक्ति है, और इतनी शक्ति है कि आप जो संसार से मांग रहे हैं वो यदि आप मुझसे मांगे और मेरा लगाव आपके प्रति और आपका मेरे प्रति है तो एक ना एक दिन मैं आपको जरूर दूंगी। क्योंकि जो शक्ति है ना, वो आपको गुरु की तरह भी, एक माँ का जो रोल होता है, पहली गुरु हमारी माँ होती है। तो माँ जब बच्चे को पढ़ाती है तो कई बार आपने देखा होगा कि जब बच्चा सही से जवाब नहीं दे पाता तो माँ उसको मार भी देती है, और जब उसके बताने पर वो काम सही से नहीं करता तो डांट भी देती है। तो माँ की जो इम्पोर्टेंस होती है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी होती है। ऐसी तमाम बातें होती हैं जो हम अपने जीवन में किसी अपने पिता से भी ना कह के अपनी माँ से कह देते हैं। तो यहाँ पे भी माँ काली का यही संकेत है कि आपको हमने आजमाया, आपके प्रेम को देखा कि आपके अंदर कितना प्रेम है मेरे लिए और आप कितना समर्पित हैं मेरे लिए। इसीलिए हमने आपकी एक छोटी सी परीक्षा ले ली, जिसको आपके लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन माँ भी इसमें बराबर के साथ ही रही है आपके साथ। आप कभी ये ना समझे कि मैं बहुत अकेली हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ। यहाँ पर माँ भी आपके साथ रही है कदम कदम पे, और उसी शक्ति ने आपको संभाला हुआ है और अभी भी आगे भी आपके साथ इसी तरह से है यहाँ पर। तो उनका ये साफ कहना है कि जीवन में ये ट्रिगर पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट पे मैं जरूर अपने बच्चों को, अपने चहेते बच्चों को जरूर खड़ा करती हूँ, ताकि वो समझ सके कि इस सृष्टि को जो चला रहा है वो मैं हूँ, और आपको यदि मांगना है तो मुझसे मांगे, और मैं अपने योग्य बच्चों को देती हूँ। और जब तक आप उस योग्यता को नहीं प्राप्त करेंगे, उस क्षमता में जब तक आप नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप अपने अंदर वो चीज बिल्ड नहीं कर लेंगे, वो एबिलिटी आपके अंदर जब तक मैं नहीं देख लूंगी अपनी आंखों से, तब तक मैं आपको वो चीज दूंगी नहीं। आपको ऐसे ट्रिगर्स मिलते रहेंगे, संसार कुछ कहेगा, लोग कुछ कहेंगे। आप हमेशा सोचते होंगे कि मैंने तो बहुत अच्छे से बात की सामने वाले व्यक्ति से, लेकिन सामने वाले व्यक्ति मेरे ऊपर गुस्सा आ गया, गर्मा गया, मुझे भी इससे इसी तरह से बात करनी चाहिए थी, मुझे भी उससे यही बिहेव करना चाहिए था। आपको सम टाइम ऐसा भी लगता होगा कि लव में कुछ नहीं होता, प्यार वगैरह कुछ नहीं होता, प्रेम में कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं होती। सबसे ज्यादा ताकत उन लोगों के अंदर है जो डोमिनेंस कर रहे हैं, डोमिनेटिंग नेचर के हैं, या फिर जो कंट्रोल कर रहे हैं। फिर वो मनी सिचुएशन हो गया, अपने मनी को कंट्रोल कर रहे हैं, जहाँ पे वो लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, आजकल आप देख रहे होंगे इसी तरह के लोग ज्यादा हैं, और उनको लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ही इज अ गुड पर्सनैलिटी, क्योंकि इनको बहुत शानीगिरी आती है, इनको बहुत चालाकी आती है। आपके अंदर वो चीजें हैं बट इतनी नहीं है, आपके अंदर लव बहुत ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है। तो दैट्स वाई आपको ये चीजें लगती होंगी कि यार वही नेचर सही है, क्योंकि उस नेचर के साथ कम से कम लोग अपनी वैल्यू तो करा लेते हैं सामने वाले व्यक्ति से, बट मैं तो नहीं करा पाती अपनी वैल्यू। कम से कम सामने वाले व्यक्ति को अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज तो करा देते हैं, बट मैं नहीं करा पाती। तो ये चीज आप लोगों के साथ हो रही होगी फॉर श्योर। पर यहाँ पे माँ का कहना है कि आप एक ऐसी जर्नी पर निकल चले हो जहां पर आपको संसार के प्रेम पर ध्यान न देते हुए बिलीव किस पे करना है, अपनी माता पे करना है, अपनी माँ पे करना है, यानी अपनी शक्ति। अगर आपकी इस दुनिया में माँ नहीं है
तो माँ कह रही है कि मुझे अपनी माँ मानिए और मुझसे कुछ मत छुपाइए, जो आपके दिल में है अपने हार्ट को ओपन करिए और बैठिए। मैं ये नहीं कहती कि एकदम से चमत्कार कर देगी शक्ति, हो भी सकता है क्योंकि ये माँ है यहाँ पर, ठीक है। और माँ जब बच्चे को देने पे आती है ना, तो मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, अथा देती है। एग्जाम्पल आप लोगों के आसपास ही होंगे, आपने खुद ही सुना होगा, ऐसे कई भक्त हुए, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, ऐसे कई बड़े बड़े भक्त हुए माँ काली के। उनको तो स्वयं माँ खिलाने के लिए आती थी खाना, वो उनके हाथ से खाना खाते थे। तो माँ का संदेश भी वही है, ममतामयी रूप है माँ का यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए। और माँ का कहना भी यही है कि अगर इस दुनिया में आपकी कोई माँ नहीं है और आपका कोई दुख है, तो मुझसे आप शेयर कीजिए अपनी सारी बातें, मेरे साथ बैठिए, हमें बताइए आपके जीवन में जो भी परेशानी, दुख है, तकलीफ है। क्योंकि ये समय आपका ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप जो आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो आप किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि लोग मुझे समझ नहीं सकते, क्योंकि मैं एक इमोशनल पर्सन हूँ, क्योंकि मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं कर सकता, राइट। तो ये चीजें आपके साथ इस टाइम पे चल रही हैं। वहीं पे माँ चामुंडा का कार्ड आता है, जो अपने आप में आपको क्या बता रही है, माँ चामुंडा की एनर्जी आपसे जुड़ रही है। आपको पता होगा चंडमुंड करके 2 राक्षस पैदा हुए थे भाई, स्टोरी सभी को पता है, मुझे ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, मैं मेन चीज बता रही हूँ। तो माँ ने उसको खत्म किया था, उन दोनों ही राक्षसों को, और पूरे मानव जाति की सुरक्षा की थी माँ ने। ये संकेत दिया था इस सृष्टि पर, जब भी राक्षस जन्मे तब माँ का जन्म हुआ, और उन दोनों ही राक्षसों को माँ ने उनका वध किया। जब महादेव ने माँ काली के इतने रौद्र रूप को देखा, तो वो उनके पास गए, माँ काली के पास गए, छोटे बच्चे के रूप बनाया उन्होंने, और उनकी ब्रेस्ट से दूध भी पिया, उनको ममतामयी महसूस कराया। ये सब क्यों किया? जब माँ की ऊर्जा उग्र, माँ के 2 रूप हैं, एक ममतामयी है, एक उग्र रूप है। तो जब भी आपके साथ कभी भी गलत होता है, तो माँ अपना उग्र रूप धारण कर लेती हैं। और जब आप माँ के साथ में बैठते हो, अपनी बातें बताते हो कि माँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, लोगों ने मुझसे ये कहा, परिवार वालों ने ये कहा, मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, मुझे लॉसेस हो गए, तो माँ वो सब सुनती है। आपको यहाँ पर फिर माँ बुला रही है अपनी तरफ और कह रही है कि जो भी आपको लॉस हुआ है, कोई परेशानी हुई, तो आप मुझसे अपनी व्यथा को बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रेजेंट हैं। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि मैं कुछ यहाँ पे नहीं कहती कि एकदम से जादू हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि शक्ति का चैनल है। अगेन जब इस तरह की बड़ी ऊर्जा निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं वो मिरेकल भी करती हैं, अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ देती है। तो यहाँ पर दे रही है माँ, यहाँ पर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। माँ के यहाँ पे 2 रूप है, मैंने कहा ना, क्या बोलते, एक उग्र रूप है, एक चामुंडा का रूप निकल के आया था, यहाँ पर एक सौम्य रूप निकल के आया है। तभी वो आपको होल्ड किए हुए हैं अपने पास, एक प्रीशियस प्यारे बच्चे के रूप में। हमारा रीबर्थ होता है, हम एक ना एक टाइम पर हमें भी माँ की जरूरत पड़ जाती है, चाहे हमारी एज फिर कितनी भी हो, हमें कभी ना कभी लाइफ में माँ की जरूरत पड़ती है, इम्पोर्टेंस हमें फील हो ही जाती है। इस दुनिया में हमारी माँ हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमें एक ना एक टाइम पीरियड पे माँ की ज़रूरत पड़ती है, और उनसे बातें करने का मन करता है, बताने का मन करता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। तो वही चामुंडा माँ, ये जो माँ ने रूप धारण किया था, इसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि जब शिवजी उनके पास आए थे, माँ जब गई थी शिवजी के पास अपनी रक्षा के लिए, तो भगवान शिव ने कहा था जब स्त्री के ऊपर कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास ही क्यों चली आती है, वो अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं कर सकती। तब यहाँ से स्टोरी शुरू हो जाती है माँ काली बनने की, माँ की। तब माँ चामुंडा का रूप धारण करके इनका वध करती है। तो कार्ड क्या बोल रहा है आपको? बेसिकली माँ का ये कहना है कि आप
खुद में डिपेंडेंट है। मतलब शिव जी भी यही बताना चाह रहे थे, उनका भी यही प्रयास था कि आप मेल मैस्कुलाइन एनर्जी में स्टैंड लीजिए, मैस्कुलाइन एनर्जी अपने अंदर डेवलप कीजिए। यानी कि पुरुष तत्व स्त्री के अंदर भी उत्पन्न हो सकता है, डजंट नॉट मैटर आपका जेंडर चाहे जो हो। उनका संकेत बेसिकली ये था जो माँ समझ गई थी। वो क्या बताना चाहते थे, तो शिवजी ये बताना चाहते थे कि स्त्री हो या पुरुष, मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों के अंदर होती है। और जब अपने खुद के ऊपर बात आ जाए, स्टैंड लेने की बात आ जाए, तब हमेशा कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति मेरे लिए अवतार लेके आएगा या कोई व्यक्ति सामने से मेरी हेल्प करने के लिए आएगा। हम खुद में ही इतने सक्षम, इतने कैपेबल होते हैं कि हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकते हैं। तो यही मैसेज माँ चामुंडा का भी है आप सभी के लिए कि अगर आप वनरेबल फील कर रहे हो या फिर आप नीडी फील करा रहे हो अपने आप को, मुझे ज़रूरत है, तो ये गलत बात है। आपको शक्ति पे बिलीव करना चाहिए, अपनी खुद के अंदर की शक्ति पे बिलीव करना चाहिए और अपने मैस्कुलाइन साइड को, क्योंकि माँ चामुंडा खुद रानी है, माँ का मंदिर भी है, तो वहाँ पे जो मान्यता है वो कहते हैं कि माँ रानी है और माँ चामुंडा रानी है और उसको किसी मेल फिगर की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके टेम्पल, उनके मंदिर में पुरुष नहीं जाते हैं, जाते हैं, पर उनका ये संकेत है कि स्त्री हो या पुरुष, सबके अंदर ये साइड ओपन होता है मैस्कुलाइन, और उनको अपने पे जब बात आ जाए तब उसको ओपन अप करना चाहिए। अपनी लड़ाई स्वयं भी लड़नी चाहिए। आप खुद में इतने सक्षम हो, इतने ताकतवर हो, शक्ति यहाँ पर। और माँ यहाँ पर आपसे क्या कहना चाह रही है, क्योंकि माँ की अगर आप आंखें देखेंगे ना, यहाँ पे लाल आई है, तो बड़ा क्रोधी रूप है उनका और क्रोध आ चुका है उनको यहाँ पर। अगर आपके साथ कुछ भी अनफेयर हुआ है, आपका लॉस हुआ है कहीं पे, तो माँ का यहाँ पे कहना है कि भाई वो उस चीज़ को देख रही हैं और उसको भस्म भी कर देंगी जिसने अगर आपके साथ गलत किया। तो आप देखेंगे खुद से कि ये लोग आपकी लाइफ से बाहर हो जाएंगे कुछ समय के लिए, ऐसा रहेगा, या फिर हमेशा के लिए भी कट ऑफ हो सकता है। ये हम नहीं कह सकते यहाँ पर, ठीक है, कि हमेशा के लिए या फिर कुछ समय के लिए हो जाएगा, बट इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अभी कुछ 7 डेज तक आप इस माँ के रौद्र रूप के दर्शन करेंगे और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर ही देखोगे आप, या आपकी लाइफ में एंटर नहीं होंगे। तो ये वो एनर्जी है माँ की रौद्र रूप की। अगर आप सही रास्ते पे हो तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ लोग रास्ता भटक गए हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो उनको सही लग रहा है वही वो कर रहे हैं। कहीं से भी प्रॉफिट ले लिया आपने, किसी का भी लॉस हो रहा है, आई डजंट नॉट मैटर, मेरे साथ भी बुरा हुआ था इसीलिए मैं भी बुरा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। किसी का लॉस होता है, होने दो। किसी का पैसा मार लिया तो इट्स ओके, मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी कर दिया। मेरे साथ भी अफेयर हुआ था तो मैंने भी अफेयर कर दिया। मेरे साथ बिट्रेल हुआ था तो मैंने भी किसी के साथ कर दिया। कुछ लोग इस एनर्जी में आ चुके हैं। तो यहाँ पे माँ का स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी आपके साथ अनफेयर किया है, गलत किया है, वो अपनी वो काम माँ का है, आपका नहीं है। जस्टिस करने का काम उनका है और वो बेटर तरीके से करेंगी। वो ऐसा करेंगी कि आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इस तरीके से अपना काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बस छोड़ देना, सरेंडर टू डिवाइन कर देना है, सरेंडर कर देना है। अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो आप, वेरी गुड, आपने स्टैंड लेना है। जहाँ पर अस्त्र धारण करने की जरूरत है वहाँ पे अस्त्र शस्त्र धारण कीजिए। जहाँ पर मौन का परिचय देना है वहाँ मौन रहिए। शब्द की बड़ी ताकत होती है, उनको पुकारिए, माँ चामुंडा को पुकारिए। क्रीम का मंत्र है यहाँ पे, हार्ट चक्रा की ओपन, हार्ट चक्र आपका ओपन रहेगा। ग्रीन कलर आपका बहुत लकी यहाँ पे रहेगा। एक सेंसिटिव सोल हो आप कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ इतनी देर से आप लोगों को कि माँ चामुंडा जब जाती है ना, जब आप सही रास्ते पे होते हो तो आपको बहुत कुछ देके जाती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देके जाती है, न्यू चीज़ें देके जाती हैं। आप सही रास्ते पे हो लेकिन अपने लिए अनफेयर कर रहे हो, अपने साथ गलत अगर आप कर रहे हो, यानी कि व्यक्ति सामने वाला आपको भाव नहीं दे रहा लेकिन आप फिर भी भर भर के, जैसे लेट्स सपोज एग्जाम्पल, फैमिली में आप एक ऐसे बेटे या बेटी हो सकते हैं जो फैमिली के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इमोशनली अवेलेबल हो, सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन व्यक्ति जो है, परिवार के जो लोग हैं, वैल्यू नहीं कर रहे।
तो ये भी माँ चामुंडा की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं माँ को हर्ट करता है कि आप इस एनर्जी में क्यों आ रहे हैं जहाँ पर आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस को होल्ड किए हुए हैं, अपनी ऊर्जा को आप बाहर नहीं निकाल रहे हैं और सप्रेस कर रहे हो इमोशनल साइड। क्वीन ऑफ कप्स क्या है? वो बहुत इमोशनल लेडी है, सबके लिए सोचने वाली, सबके लिए भला सोचने वाली। ऐसी औलाद भी ना हर किसी को भगवान नहीं देते, और अगर ऐसी औलाद है और परिवार में फिर भी किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे, तो ये भी जो है माँ की एनर्जी को ट्रिगर करता है। तो माँ यहाँ पे ये बताना चाह रही हैं कि आपके साथ ये हाल फिलहाल में ये सब आपके साथ चल रहा है। तो दिस इज अ मेजर एनर्जी फॉर यू। यहाँ पे 7 डेज में ये सब चीजें आपके साथ हो रही होंगी। तो यहाँ पे माँ कह रही है कि इतना सेक्रीफाइस आपको नहीं करना है, क्योंकि भाई ऐसी औलाद होना भी बहुत बड़ी बात है जहाँ पर आप परिवार वालों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन परिवार वालों का ध्यान नहीं है। ये भी एक चीज़ है यहाँ पे मेन रीज़न। क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही इमोशनल लेडी है। मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, जो कि कहीं पे भी काम करेगी ना तो वहाँ पर भी इमोशन से ही डील करेगी। लेट सपोज अगर उसके पास कोई भी डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति आया, उसने बोला कि भाई मेरे घर में सब लोग बहुत बीमार हैं, आप एक काम कीजिए, मेरा प्रोजेक्ट आप लिख दीजिए, या मेरा प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आप प्लीज कर दीजिए मेरा, तो वो भी कर देगी। इमोशनल लेडी है ना, इमोशंस के साथ डील करती है, क्योंकि आप बहुत ही प्यारे और एक अच्छे इंसान हो। तो जब माँ के भक्तों के साथ अनफेयर होता है या लोग फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं लाख, तो फिर उस वक्त माँ को गुस्सा आ जाता है। तो इस वक्त माँ बहुत क्रोधित रूप में है और ये माँ को पसंद नहीं आता कि आप ऐसा पता नहीं क्यों कर रहे हो अपने साथ। तो माँ कह रही है पहले स्टैंड लेना शुरू कीजिए, बहुत जल्दी ही आप अपने इस रूप में वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर माँ आपको एक बड़ी सी स्माइल आपके फेस पे लाना चाहती है, बोलना चाहती है कि आप बहुत, खुद सोचिए कितना समय हो गया है, आप कितने समय से खुल के नहीं हंसे हो, तो वो खुशी आपके जीवन में आते हुए देख रही हो सकता है कि आप किसी अवार्ड को जीतो, या फिर कोई ऐसी प्यारी सी चीज आपको कोई गिफ्ट दे सकता है एज अ गिफ्ट। ये भी हो सकता है बिजनेस में किस तरह का प्रॉफिट हो जाए, अनएक्सपेक्टेडली आपको या ज़्यादा इनकम हो जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बट आपको किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट होगा, ये यहाँ पर बोला जाता है। या फिर आपको कोई गिफ्ट्स भी दे सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। ये सवाल रहता है कि मैंने इतना प्यार दिया पार्टनर को, उसके बावजूद भी मेरे साथ अनफेयर हुआ, ये क्यों हुआ मेरे साथ? तो ये बोला जाता है यहाँ पर कि हमारे कुछ पास्ट के सोल्स का कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इस जन्म में भी वो कर्मा रिपीट हो जाता है। बट यहाँ पर आपकी जो सोल चाहती थी उस व्यक्ति को अट्रैक्ट उसने किया, लेकिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हुआ, दैट्स वाई लॉस हो गया। ये लॉस हो के आप किस तरफ जा रहे हो? ये आप शक्ति की तरफ जा रहे हो, शिव शक्ति की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर आपको आपकी माँ मिलेंगी और वो आपको बोलेंगी कि आप हीलिंग कीजिए, हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए। आप हार्ट चक्रा की हीलिंग ही नहीं कर पा रहे हो। एक चीज और, शब्द में बड़ी ताकत होती है। कहा गया शब्द बिना सुरत्या आंधरी, कहूँ कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका है। तो आप इस टाइम पे भटक रहे हो क्योंकि आपको शब्द की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता कि शब्द में कितनी ताकत होती है। इस वक्त सारा फोकस, आपकी नजरें ईश्वर परमात्मा की तरफ है कि आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मेरे कैमरे में थोड़ी, तो गाइस यहाँ पर अब स्पिरिचुअलिटी से संबंधित जो मैं बताना चाहती थी, जो स्पिरिचुअल सोल्स थी वो अपना मैसेज ले चुकी होंगी। अब थोड़ा सा उन लोगों के लिए गाइड करना चाहूँगी जो पूछ रहे हैं जॉब करियर सिचुएशन में उनके लिए क्या रहेगा इस वीक, ये वीक कैसी रहेगी उनके लिए। तो सबसे पहले मेजर एनर्जी है एफर्ट्स। तो एफर्ट्सलेस ना बने, एफर्ट्स डालते रहिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, गॉड आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि फेथ रखिए और एफर्ट्स डालते रहिए। इस वीक आप जितना एफर्ट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैसेज है, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं
उनके लिए प्रमोशन के चांसेस हैं, बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो आप ड्रीम देख रहे थे वो सारे ड्रीम फुलफिल हो जाए, आप लोग अपना घर बना सकते हो, आप लोग किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो, या फिर उनकी मैरिज हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, आप लॉन्ग टर्म बहुत लंबे अरसे से चाहते थे कि मैं अपना घर बनाऊं, या फिर मैं ऐसी ज्वेलरी नेकलेस वेयर करना चाहता हूं, आपका स्वागत हो सकता है, आपका फेयरवेल हो सकता है, यहाँ पर आपका स्वागत है किसी तरह से, कोई फंक्शन भी, इवेंट भी हो सकता है आपकी लाइफ में। कोई ग्रीडी पीपल भी हो सकता है आपके इर्द गिर्द, जो बहुत अरसे से था तो वो आपसे दूर चले जाएगा, जस्टिस हो जाएगा आपके साथ, और आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ये भी हो सकता है आप लोगों के साथ। और स्ट्रांगली वार्न किया जाता है, 2 लोग ऐसे रहेंगे जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो उनसे बच के रहिएगा। ये भी चीज़ आपके लिए यहाँ पर दिखाई गई है। कुछ हिडन है पर बहुत जल्दी आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। अपनी खुद की गाड़ी या कार, व्हीकल भी आप ले सकते हो। ओके, तो ये भी हो सकता है आपको मिले, तो ये भी संभव है यहाँ पर। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जो लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, नॉलेजबल हो, आपके पास जो आइडियाज़ है ना उनको आप इम्प्लीमेंट करने का सही समय आ चुका है। तो न्यू बिगिनिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो आप, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी जॉब में। और जो लोग पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं। या फिर आपके कोई ऐसी लेडी जो जिसके 2 फेस हैं, लेकिन आपके लिए वो अच्छे साबित हो सकते हैं, यानी कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ये भी हो सकता है, संभव है। यहाँ पर आपके जो सपने थे, जो आप चीज़ लेना चाहते थे बड़े लंबे अरसे से, वो आप ले पाओगे। तो वो हो सकता है किसी को घर भी अलॉट हो जाए, ये भी है यहाँ पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो आइडिया लगा रहे थे ना बेटा जी, वो सही नहीं थे, अब नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया। न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर भी न्यू आइडियाज़ के साथ, न्यू गोल्स के साथ आप आगे बढ़ोगे, काम करोगे। इल्यूजन में थे इससे पहले, आपको समझ नहीं आ रहा था किस तरह से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूँ, तो क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो ये ऊर्जा है, कॉन्फिडेंस आएगा, एक एनर्जी, जोश के साथ, बस बिंदास आगे बढ़ जाओ। मनी सिचुएशन में वहीं पे थोड़ी सी आर्थिक तंगी चल रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर, मतलब इतनी भी आर्थिक तंगी नहीं चल रही है मैं इतना कहूँगी कि आप 1-1 रुपया बड़े बचा बचा के सेविंग्स कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले ना बहुत सारे इन्वेस्ट कर दी, फिजूल खर्ची आप कर रहे थे। आप फिजूल खर्ची से बचे। आपको ऐसा भी लग रहा है कि हाय कोई मेरा पैसा तो नहीं लेके चले जाएगा, मुझसे कोई छीन ना ले, बस आपको थोड़ा सा ऐसा हो गया है, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है, बजट हिल चुका है आपका। बोला गया है कि सेविंग्स करने की ज़्यादा ज़रूरत है इस वीक आपके लिए जो लकी कलर है वो ग्रीन रहेगी। नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, लकी नंबर रहेगा। और येलो या फिर वाइट, सॉरी येलो क्यों बोला मैंने, ओके येलो भी हो सकता है, बट वाइट एंड ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 1 आपके लिए लकी रहेगा। ओके, तो जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी बता देती हूँ यहाँ पर, इस वीक आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। वाइजली आप डिसीजन लोगे। आप कोई पारिवारिक बिजनेस कर रहे हो, या फिर होम लोन, प्रॉपर्टी वगैरह, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हो, लोगों को प्रॉपर्टी से संबंधित ऐसा कोई काम करते हो, आप में भी प्रॉपर्टी दिलाते हो, तो यस आप वो काम अच्छा कर पाओगे। वाइजली डिसीजन लो। किसी कोर्ट कचहरी या फिर इन लीगल डिस्ट्रीब्यूट में अगर आप फंस गए थे, तो वहाँ से भी मैं आपकी विक्ट्री होते हुए देख रही हूँ, तो वो एक साइकिल पूरा हो जाएगा। फाइनली आप वहाँ से बाहर निकल जाओगे भैया वहाँ से बाहर, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं यहाँ पर। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। वहीं पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे थे कि क्या हम उस जॉब को क्लियर कर लेंगे। यस, सॉरी जॉब क्यों बोला मैंने, ओके आप जॉब भी क्लियर कर लोगे। अगर आप स्टूडेंट हो, आप किसी मेंटोर को ढूंढ रहे थे, आपको कोई मेंटोर नहीं मिल रहा था, या फिर आप किसी जॉब, किसी ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हो, डिफरेंट सेक्टर्स हो सकते हैं, प्राइवेट हो गया या फिर अर्ध सरकारी हो गया या फिर गवर्नमेंट हो गया, जॉब एग्जाम हो गया, तो यस आपके सामने कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेंगी यहाँ पर। फिर चाहे आप स्कूल लेवल पे भी स्टूडेंट क्यों ना हो, आप पीएचडी कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप किसी भी एकेडमिक लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, किसी भी लेवल पे आप स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर मैं आपको अच्छा करते हुए ही देख रही हूँ। महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है कि आप अनुशासन में और ठीक से अपने काम को करें, एक चार्ट बनाएं और उसमें 1 by 1 चीज़ें लिखें कि मुझे क्या किस टाइम पे करना है।
ठीक है, अपने गोल्स को लेके एक अच्छी योजना आपकी बनाई जाए तो बहुत सही रहता है, आप लोग आगे बढ़ते हो, अच्छे से काम करते हो। चैरियट का कार्ड, साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कोई एक ऐसा वाइज व्यक्ति जो आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है, जो आपकी हेल्प कर सकता है। स्पेशली स्टूडेंट्स, अगर आप गुरु खोज रहे हो, आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा, तो यस, कोई गुरु आपको हेल्प कर देंगे, या फिर उसी नेचर के कोई पर्सन आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है, या फिर आपके खुद के टीचर भी आपको हेल्प कर देंगे। बड़े लंबे समय से आप सर्च कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर पा रही हूँ, तो एक डिसिप्लिन की ज़रूरत थी, एक गोल बनाने की ज़रूरत थी, और उसके प्रति जो प्लानिंग होती है हमारी, वो करने की ज़रूरत थी आप लोगों को। दैट्स वाई स्टक हो रहे थे, आगे बढ़ रहे हो आप। एक ऑब्सेशन आपके अंदर आता है, वो गलत चीज़ है, वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप अपने सपनों को लेके जिद पकड़ चुके हैं, मुझे आगे बढ़ना है, तो आप जस्ट आगे बढ़ जाओ। कॉन्फिडेंस आपका इस वीक हाईली रहने वाला है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर भर के आएगा कि भाई मैं इस चीज़ को कर लूँ, और कर ले जाओ, और कर भी ले जाओगे भैया। यहाँ पर तो यहाँ पर तो भाई सक्सेस है आपकी, मैं ये चीज़ देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ना काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ, मैंने बहुत सारी दुनिया देख ली है, और यू विल लाइक दैट कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं लाइफ के अंदर, सुसाइड कर लेते हैं, यही एक मेन सॉल्यूशन है। तो आपकी नज़र अब सॉल्यूशंस की तरफ ज़्यादा है। मैं देख रही थी कि आपकी नज़रें सॉल्यूशन निकालने पे कम थी और गिव अप करने के मोड में ज़्यादा थे आप, बट अब आप सॉल्यूशंस को देखना स्टार्ट कर दोगे इस वीक। ये लकी रहने वाली है आपकी ये वीक। वहीं पे जो कैरियर में पूछ रहे हैं, तो कैरियर में मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि आप लोग करियर में यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ बैलेंस बनाते हुए हो आप, और प्लीज़ जितना हो सके बाहर लोगों की उल्टी सीधी एडवाइस मत लीजिए आप, थोड़ा सा अपने माइंड से चलिए आप, और बाहरी लोगों की एडवाइस मत लीजिए करियर में स्पेशली, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम अपना करियर बनाने वाले होते हैं तो बहुत सारे लोग हमें एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, अरे यार तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता हमारे लिए, कभी कभार ये गलत चीज़ साबित हो जाती है। अब आपको बेटर पता होगा, आपके साथ ये चीज़ हो चुकी होंगी, बिकॉज यहाँ पे देख रही हो आप तो भाई बहुत कुछ भुगते हुए हो यहाँ पर ओके, तो ये भी चीज़ है यहाँ पर। यस, एक पैशन जोश रहेगा, आप अच्छे से काम कर पाओगे। वही मैं पास्ट में देख रही थी ना, आपकी जो एनर्जीज निकल के आ रही थी ग्रुप नंबर 1, सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी आप लोगों के साथ कि आपकी अचानक जॉब छूटी, बैक बिचिंग हुई, या फिर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे थे जहाँ पर आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी लग रही थी, लिटरली ट्रस्ट मी गाइस, जहाँ पर आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, यानी कि आप, मैं ये नहीं कहूँगी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा खासा काम, लेकिन कुछ होते हैं ना लोग डिपार्टमेंट के जो बैक बिचिंग करते हैं, कुछ कंपनी में लोग होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे लोग होते हैं, कुछ ग्रुप बना लेते हैं, गॉसिपेंस करते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति को निकाल देते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा ग्रुप तैयार हुआ और वहाँ से आप निकल गए, फ्रस्ट्रेटेड किया गया, आपने खुद छोड़ी वो जॉब, ये दिखाई देता है, या फिर छुड़वाई गई आपसे, या फिर माहौल ही ऐसे क्रिएट हो गया, सिचुएशन ऐसी इंटेंस आपके सामने आई। वहीं प्रेजेंट में देख रही हूँ मैं, आप लोग अपने गोल्स पे दोबारा से फोकस कर रहे हो, दोबारा, तो वही प्रेजेंट में मैं आपको देख रही हूँ कि आप दोबारा से अपने गोल्स को पूरा करने के लिए तैयार हो गए हो और अब आगे बढ़ रहे हो। एक साइकिल, जो नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा था ना, वो इस वीक खत्म हो जा रहा है और आपको मैं हैप्पी आउटकम में डांस करते हुए देख रही हूँ, यानी कि एक आपको अंदर से महसूस हो गए, एक गुड वाइब आपको महसूस होगी, अच्छा लगेगा आपको, फाइनली आप कहोगे हे प्रभु ये साइकिल एंड हो गई, जो बहुत टॉक्सिक थी। एक बाउंड्रीज आपको लगाने की ज़रूरत है, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड जिन लोगों के साथ ये वीडियो रेजोनेट हो रही है उन लोगों को बोलूँगी, क्योंकि आपको इतना, अब देखिए आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप स्टूडेंट्स भी हैं, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर तो स्टूडेंट ही हो, ठीक है, आप बहुत कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हो और अब आपने ये महसूस करना ज़रूरी है आप लोगों को, ये आपने महसूस कर ही लिया होगा कि यार लाइफ में ना हमें बाउंड्रीज लगा के चलना बहुत ज़रूरी होता है, हमें हर तरह के व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करना चाहिए,
उसी व्यक्ति को एंटरटेन कीजिए जहाँ से आपको लगता है कि यस मुझे यहाँ पर हीलिंग महसूस हो रही है, यहाँ पर मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। उन्हीं चीज़ों को आपको एंटरटेन करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए किन चीज़ों को मुझे अपनी लाइफ में इनवाइट करना है और किन को मुझे टाटा बाय बाय बोल देना है। तो ये आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी सजेशन यहाँ पर यूनिवर्स ने दी है यहाँ पर आप लोगों के लिए। वहीं पे मैं आपको फ्यूचर में देख रही हूँ किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप सक्सेसफुल आउटकम को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो। और दूसरी बात, तर्क संगत तरीके से, इल्यूजन के शिकार नहीं हो, बेटर तरीके से जानते हो कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ फॉलो करनी है, एक बाउंड्रीज आपने लगा रखी है। सुपर डुपर एनर्जी है और बहुत अच्छी है आज की रीडिंग थी। आई होप गाइस आप लोगों को पसंद आई हो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी तक यार तुम लोग वीडियो देख कर क्या रहे हो यार, जल्दी से फटाफट से लाल बटन को, बेल आइकन को प्रेस कर दो और क्या सब्सक्राइब कर दो। इतनी एनर्जी मेरी लगती है, पता है आप लोगों को। अभी मुझे ग्रुप नंबर 2 की भी रीडिंग करनी है। आई थिंक मैं, आपको पता होगा या नहीं पता, मुझे नहीं पता सॉरी नहीं पता होगा ये मैं क्या बोल रही हूँ। आपको पता है मेरा कितना ज़्यादा टाइम चले जाता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है, आधा दिन चले जाता है इस सब चीज़ों में। उसके बावजूद भी दी सब कुछ मैनेज करके आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। तो इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, तो आप लोगों को भी करना चाहिए। 3 घंटे तो वीडियो एडिटिंग करने में लग जाते हैं। तो प्लीज़ यार अभी तक देख के आ रहे हो, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।